अब बच्चों इसके आगे लिखो आप। अब अगला पॉइंट है, कहानी तो ख़त्म हो गई। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो है। इंट्रिंसिक में आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर नहीं बढ़ाना पड़ा, बल्कि उसमें इम्प्योरिटी मिलाने से जो एनर्जी गैप है वो कम हो गया। दो टाइप का है, जिसमें एन टाइप अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है। बस हो गई इतनी बात। अब आप लिखोगे डायोड। अब देखो, लोगों को जब दो टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया, अब देखो लोगों का इंटरेस्ट क्या था। अब दो टाइप का सेमीकंडक्टर मिल गया, एक मिल गया पी टाइप और दूसरा मिल गया एन टाइप। तो ये उन दिनों की बात है, उस टाइम की बात है जब हम लोग बैटरी बना भी रहे थे और सभी लोग चाह रहा था कि अच्छा सेल मिल जाए, अच्छी बैटरी बन जाए। बैटरी बनाने का भी फेज चल रहा था। तो जब ये दो टाइप का सेमीकंडक्टर आया, एक का नेचर पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, तो लोगों के मन में लोगों के दिमाग में ये आया कि ये दो इलेक्ट्रोड हो गया, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। तो एन टाइप और पी टाइप को कैसा यूज कर लिया? लाइक एज इलेक्ट्रोड। और क्या बनाना चाह रहे थे? बैटरी। अब बनाने जा रहे थे बैटरी। अब देखो फिर क्या क्या हुआ, अब उधर ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा डायोड। इसका डायोड माने टू इलेक्ट्रोड, डाई प्लस इलेक्ट्रोड, तो डायोड माने टू इलेक्ट्रोड। अब ये डायोड के लिए लिखा गया पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन कॉन्टैक्ट। इन कॉन्टैक्ट। अब बच्चों पी टाइप और एन टाइप को हमें कॉन्टैक्ट में रखना है। अबे थोड़ा 1 मिनट रुक जाना, फिगर मत बनाना। अब मैं बना लूँगा तब बनाना। पी टाइप और एन टाइप को कॉन्टैक्ट में रखा, अभी आपको फिगर नहीं बनाना, वेट करें। इधर मैंने पी टाइप लगाया और इसका कलर बदल दें थोड़ा सा। ये बच्चों एन टाइप है। ये दो सेमीकंडक्टर ले आया, एक में मेजॉरिटी होल और एक में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। इधर वाले को मैंने नाम दे दिया पी टाइप, इधर वाला एन टाइप। दो इलेक्ट्रोड है, प्लस और माइनस। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम होंगे और होल ज़्यादा होंगे। एक आध इलेक्ट्रॉन और कहीं इधर उधर लगा दो, चलो हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहीं और लगा देते हैं इधर। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट है ये, और होल जैसा दिख रहा है। ये एन टाइप है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ा ज़्यादा होगा, होल कम होंगे। कितने हो गए? ये पी टाइप और ये एन टाइप हो गया। ये मैंने दोनों को रख दिया। बच्चों अभी क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रोड प्लस है और ये वाला इलेक्ट्रोड माइनस है। इधर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये समझ आ रहा है ना? एन टाइप का ओवरऑल नेचर क्या होगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। और पी टाइप का ओवरऑल नेचर क्या है? पॉजिटिव।
ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये बैटरी हो गया। हम इस बैटरी को दिमाग में लेके चल रहे हैं कि यही बैटरी बनेगी। अब वो बैटरी मेरा मन में आ रहा है कि बैटरी ये बनेगी, यही वाली बैटरी बननी है। जब इसको बच्चों मैंने कॉन्टैक्ट में रखा तब आगे कौन सी कहानी हो रही है उसको देखा जाए। इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो बच्चों इस दोनों डायोड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। समझ आ रहा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाला इलेक्ट्रॉन और इधर वाला होल इधर जाने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा। होल इधर का कौन सा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, और उधर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो जो मैंने डोपिंग किया, मिलाया, इधर जब मिलाया तो पॉजिटिव मिला, उधर जब मिलाया तो नेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन मिला। वो डोपिंग किया कितना मुश्किल से, और फिर वो जो मैंने एक्सेस किया, अब वो एक्सेस क्या हो रहे हैं? वो मिलने जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मिलने जा रहे हैं। इधर वाला उधर, इधर वाला इधर भागना शुरू कर देगा। अभी क्या है? अभी बच्चों यही है जो बना रहा हूँ। इधर P की तरफ कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, P की तरफ प्लस है और N की तरफ माइनस है। ये पोटेंशियल है। इधर पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव प्लेट है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होने लगा? ये डिफ्यूजन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? डिफ्यूज़न। यहाँ डिफ्यूजन शुरू हो गया। इस जगह क्या प्रोसेस चल रहा है? डिफ्यूजन चल रहा है। व्हेन P टाइप, अभी आपको रोका है, थोड़ा मेरे को लिखने दो, पहले आराम से लिखना। P टाइप एंड N टाइप in contact, majority charge carrier start moving माने डिफ्यूजन माने एक साइड से दूसरे साइड में एंट्री हो रहा है। स्टार्ट मूविंग, हैंस वी गेट डिफ्यूजन करंट। क्या मिल रहा है? डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूजन करंट मिल रहा है। बच्चों यहाँ पर देखो, एक साइड में हमें चिंता भी है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मैंने जनरेट किया वो हो क्या रहे हैं? मिल रहे हैं। चिंता भी है, और एक तरफ उस चिंता में भी मेरे को खुशी भी है। हम लोग फिजिक्स के लोग हैं, कोई चिंतित नहीं होते हैं। अब ये समझ आ रहा है कि वो मिल रहा है, नाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन बदले में मैं तलाश में क्या हूँ कि उस लॉस में भी फ़ायदा हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है, उसमें भी फ़ायदा है। घर जल रहा है तो भी मैं मुस्करा रहा हूँ कि घर जल रहा है, जलने दो, लेकिन एनर्जी मिल रही, ठंडी में गर्मी तो मिल रही है। हाँ? ये समझ लो। इसका मतलब उस लाश में मेरे को क्या है? फ़ायदा दिख रहा है। हम लोग ऐसे हैं, पॉजिटिव नेचर होता है ना। अब इसमें देखो डिफ्यूजन करंट आ रही है, उस करंट की वैल्यू इधर लिखूँगा। ऐसे दो साइड बना दी। इधर मैंने प्रोसेस लिखा, थोड़ा इधर ही लिख दिया जाए। तो बच्चों डिफ्यूजन करंट जो आया, आई डिफ्यूज़न,
1 मिनट इसे लिखने दो, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। आई डिफ्यूज़न, आई डी, डिफ्यूजन करंट पूरा लिख देते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, बाद में लिख लीजिएगा। अभी मेरे को कंप्लीट होने दो, लिखने दो बच्चों। डिफ्यूजन करंट यहाँ पे 2 आएगा, दोनों आएगा, डबल करंट आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन से आ रही है, एक होल से आ रही है। तो I बराबर आई ई प्लस आई एच, ये डिफ्यूजन करंट है। आई ई क्या होगा, ई ए, डी एन, डी एन बाई डी एक्स, और प्लस होल डी एच और डी पी बाई डी एक्स। ये मेरे को डिफ्यूजन करंट मिल गई। अब इसमें कैपिटल ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों। dn क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। dp क्या है, dh लिखा है, क्या dh लिखा है, dh क्या हुआ, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल, ये होल लिखा है। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल, ये dn बाई डी एक्स क्या है, dn बाई डी एक्स बच्चों। dn बाई डी एक्स को हम कहेंगे कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और dp बाई डी एक्स क्या है, ये है कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल, ऑफ होल। देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन अभी 2 लाइन बनाया था मैंने, ये बोला कि दोनों कॉन्टैक्ट में किया तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होल है वो उधर जाने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा। तो बच्चों जब ये होल इधर जाने लगेगा तो उसके चलने से, चार्ज के चलने से करंट आएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया डिफ्यूज़न प्रोसेस, और उसमें हमें क्या मिल रही है, करंट, इसलिए इसको मैंने क्या बोला, डिफ्यूजन करंट। तो लिखा है कि व्हेन पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर इन कॉन्टैक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरी स्टार्ट डिफ्यूजिंग मूविंग, हैंस वी गेट डिफ्यूजन करंट। और फिर डिफ्यूजन करंट की वैल्यू लिखी है आई ई प्लस आई एच, इसे आपको डायरेक्ट लिखना है। इलेक्ट्रॉन के लिए ई ए डी एन, यहाँ डी भी लिख सकता था लेकिन डी और ई में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो डी एन लिखा, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एन बाई डी एक्स इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डी एच इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल, डी पी बाई डी एक्स इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बाकी इनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, ये सब आपने यहाँ तक लिख दिया। अब बच्चों यहाँ तक लिख लो, तब फिर आगे समझाऊँ। अभी इसके नीचे जगह ऐसे बनाए रहिएगा, अभी बहुत सारी बात बतानी है।
अभी जैसे जैसे आपको समझ आया फिगर बना के कवर करो। अब बच्चों यहाँ पे हो गया डिफ्यूजन करंट, एक एक्सप्रेशन लिख के फिर अब रेडी हो जाइए। आप ये बताओ ड्रिफ्ट करंट कब आएगा और डिफ्यूजन करंट कब आएगा। ड्रिफ्ट करंट कब आएगा? इन सेमीकंडक्टर, जब आप सेमीकंडक्टर से करंट पा रहे थे पी टाइप और एन टाइप, जिसमें क्या हो रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा था। तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड and we get current due to both the charge carrier which is the drift current inside the semiconductor, वो drift था। और when we put two type of semiconductor P and N in contact, then due to difference in potential, electron and majority charge carrier, not electron and hole, but you say this is the majority charge carrier. Majority charge carrier jump from one side to other. This is the diffusion process, and in this process we get diffusion current. Drift current और diffusion current दो है। diffusion current कब मिलेगा? जब दोनों सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट में होगा। और ड्रिफ्ट करंट कब मिलेगा? भाई अपना अपना सेमीकंडक्टर में जो करंट था वो ड्रिफ्ट है और दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा तो डिफ्यूज़न है। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? जो डिफ्यूज़न करंट है वो डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो ड्रिफ्ट करंट है वो डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। उसमें क्या लिखा था? I = NeAVH या NeAVE, याद आ रहा? उसमें N क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब और नंबर ऑफ होल पर मीटर क्यूब, दैट वाज कंसंट्रेशन। And in this situation, this is not a concentration, this is the concentration per unit length, this is the concentration gradient। तो डिफ्यूजन करंट किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। और ड्रिफ्ट करंट कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन पे दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यही सब पेपर में आता है। अब आप लिख रहे हैं तो आप खोल के देखते भी रहें क्या लिख रहे हैं, कहाँ कंसंट्रेशन आ रहा है, कहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है। अब बच्चों आप यहाँ तक लिख के तैयार हैं तैयार? हाँ, चलिए अब आगे की बात बढ़ाते हैं।
बच्चों ये मेन बात यहाँ पे हो गई, ये सब इसके टर्म हो गए। dn माने डिफ्यूजन कांस्टेंट, dh माने डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन सब लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए उस चित्र में देखते हैं क्या हो रहा है। एक करंट की वैल्यू तो मिल गया, जैसे ही आपने कॉन्टैक्ट में रखा, एक साइड में बिगड़ रहा है, दूसरे साइड में करंट मिल रहा है। तो अभी हमने करंट पाने की बात की, उसे लिख डाला। हो गया। ठीक बच्चों, अब देखो इधर, अभी यहाँ पे समझना शुरू करो। अभी हम ये सोच रहे थे कि वो बैटरी बनेगी, वही वाली बैटरी बनेगी जो थी। अब आगे देखो रुकता कहाँ पे जाके है मामला। अब तो इसमें ये डिफ्यूजन शुरू हो गया। थोड़ी देर में देखते देखते बहुत सा चेंज हो गया। बैटरी बनाने चले थे, बैटरी तो नहीं बनी। अब हुआ क्या, इधर देखो बच्चों, सारे के सारे इधर वाले जो ये होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहे हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चल रहा है तो ये इस जगह थोड़ी देर में सारा का सारा पॉजिटिव इधर चलाएगा और नेगेटिव इधर चला जाएगा। उल्टा बोला क्या? इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और उधर क्या चला जाएगा? पॉजिटिव। अभी सही हो गया? ठीक। तो बच्चों अगर ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा तो बैटरी, ये लाइन आप अभी नहीं खींचोगे, अभी हम बना रहे हैं, बनाने दो मुझको। इधर नेगेटिव आ रहा और इधर पॉजिटिव आ रहा है। इधर माइनस और प्लस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो चित्र में दिखता रहता है। अब बच्चों ये कहानी हो गई। बताइए बैटरी जैसे बनना चाहिए था वैसे बना कि उल्टा हो गया? उल्टा हो गया। अभी ऐसा केस हो गया। अब इसके बीच में यहाँ पे इधर हो गया नेगेटिव और इधर हो गया पॉजिटिव। बैटरी लास्ट में यहाँ पे हम बना देते हैं। ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अभी देखिए हम बैटरी कैसा बनाना चाह रहे थे, इधर प्लस इधर माइनस, और कैसा बन गया? इधर माइनस उधर प्लस, उल्टा रिवर्स हो गया, इधर उल्टा हो गया। अब बच्चों जो बना वो तो दिख ही रहा है अब आपको। इसके बीच में यहाँ पे
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका नाम पड़ गया पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम पड़ा? पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल है और बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर है। मतलब इतना हम नहीं चाह रहे थे वो हो गया। बैरियर माने जो नहीं चाह रहे थे वो हो गया। अब इधर बच्चों देखो हुआ क्या यहाँ पे, जब हमने कॉन्टैक्ट में रखा तो इधर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जा रहा है और इधर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर आ रहा है। तो कौन डिफ्यूज़ हो रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मेजॉरिटी? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ। डिफ्यूज़न किसका हुआ? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का। तो जब ये प्लस और माइनस जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो क्या हो जाएंगे? दे विल रिकम्बाइन। प्लस माइनस अगर एक जगह मिलेंगे तो क्या होंगे बताओ? मिलेंगे कि नहीं? प्लस ही माइनस मिलते हैं ना। तो जब प्लस माइनस मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? रिकम्बाइन, मिल जाएंगे। जो अभी अलग किए थे इतना मुश्किल से, अब वो क्या हो गए? मिल गए। मिलने के बाद फिर क्या होगा? न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो गया तो ना तो लेफ़्ट जाएगा ना तो राइट, उसके ऊपर बैटरी का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। तब वो क्या बन जाएगा? लेयर। और कैसा लेयर? डेड लेयर। कैसा लेयर? डेड। डेड लेयर माने डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। और डिप्लेशन लेयर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। बीच में लेयर बन गया तो रेजिस्टेंस नहीं हो गया। जैसे दो तरफ से सैनिक लड़ रहे थे और बीच में लाश ही लाश बिछ गई, बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए। अब इधर वाला उधर वाले के बीच में लाश का पहाड़, तो लेयर बना कि नहीं? बस ऐसा ही लेयर बन जाएगा। तो उसमें हुआ क्या कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप मेक इन कॉन्टैक्ट, then majority charge carrier diffuses over other, and due to diffusion या in diffusion process they will recombine and form depletion layer which is the resistance of diode। वो क्या बना? डायोड का रेजिस्टेंस बना। डायोड में रेजिस्टेंस अपने आप आ गया। अब बच्चों यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होल जब मिल जाते हैं तो इसके नीचे का फिगर बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। जो ये मैं चित्र बना रहा हूँ ऐसे ही आपको अपने स्कूल की कॉपी में बनानी पड़ेगी। ऐसे कंटिन्यूअस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे प्रोसेस है वैसे बनाना पड़ता है। लेफ़्ट राइट नहीं कर सकते आप। आप इधर ही देखते रहो, ये है लेफ़्ट राइट, तब भी देखें। बच्चों इधर सुनो। अब यहाँ तक ये वाला था और इधर यहाँ तक ये वाला था। एक पी टाइप था और एक एन टाइप। अब मत लिखो, वेट करो। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ इस जोन में। अब ये वाला इधर है पी टाइप और इधर है एन टाइप। ऐसे ही तो था। इसमें ऐसे ऐसे, मैं कैसे बता रहा हूँ, ये कुछ
ये फिगर ऐसे बना रहा हूँ, इसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। उधर एन टाइप माने इलेक्ट्रॉन, इधर होल, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर होल। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे मिल गए हैं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मिल गए हैं। इधर थोड़े से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इधर थोड़े से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो पी टाइप में माइनॉरिटी एन था वो बच गया, जो एन टाइप में माइनॉरिटी होल था वो बच गया। एन टाइप का मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, पी टाइप का मेजॉरिटी होल, ऑल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल रिकम्बाइन। और यहाँ रिकम्बाइन होके ये बन गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लेशन लेयर। अब बच्चों देखो बैटरी कैसी बन गई। अब बैटरी बनी कैसी, इधर माइनस और इधर प्लस। तो बताइए जो बैटरी चाह रहे थे वैसे है कि उल्टा बन गया, उल्टा बन गया। और ये कितने वोल्ट की बैटरी इस समय है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। अब ये जो बैटरी यहाँ बनी हुई है ना वही यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी। ये डेल्टा वी है, बस डेल्टा वी लिखो गया। अब देखो यहाँ पे फॉर सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन का ये पी और एन है तो जो डेल्टा वी आएगा, पोटेंशियल बैरियर आएगा, वो 0.7 वोल्ट आएगा। और अगर जर्मेनियम है तो पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट आएगा। ये वैल्यू अगर मेजर किया जाए तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट आता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट आता है जर्मेनियम के लिए। अब आपको आउटपुट क्या मिला, बनाने चले थे बैटरी और सारी दुनिया देख के हंस रही कि क्या बना दिया। बैटरी बनाने गया था और हो क्या गया, जो हो गया हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या हुआ, मिला क्या, पहली बात मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, recombine and become neutralized, and become neutralized।